हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आकाशीय बिजली गिरने के कारण राजस्थान के 5 जिलों में 25 लोगों ने जान गंवाई। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। हादसे में 3 दर्जन लोग बुरी तरह से झुलसे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर के आमेर फोर्ट पर पिकनिक मनाने गए लोगों पर टूटा बिजली का कहर। जयपुर में 16 लोगों की मौत, मरने वालों में टूरिस्ट और गाइड शामिल। वॉच टावर पर खड़े होकर सेल्फी लेते वक्त हुआ हादसा। अचानक बिजली गिरने से वहां मौजूद लोग ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर गए। 5 जिलों में आकाशीय बिजली ने मचाया कोहराम। जयपुर के अलावा कोटा में, धौलापुर में 3 और 12 झालावाड़ में 1 लोगों ने जान गंवाई। प्रयागराज में आकाशीय बिजली ने मचाई आफत। अलग अलग जगहों पर 14 लोगों ने जान गंवाई। बिजली के शिकार हुए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। यूपी के फिरोजाबाद में भी आकाशीय बिजली के कारण 3 लोगों ने जान गंवाई। कई मवेशियों की भी मौत हुई। दिल्ली के मंडू का पीवीसी मार्केट में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। दमकल की 60 गाड़ियां और 20 कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेज हवा के कारण आग बुझाने में दिक्कत। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़े 5 क्रिमिनल्स। पकड़े गए बदमाश बाड़ा हिंदूराव डबल मर्डर केस के आरोपी। यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। काकोरी इलाके से आतंकी संगठन अलकायदा के 2 टेररिस्ट गिरफ्तार। सीरिया ब्लास्ट से लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों को दिलहाने का था प्लान। भीड़भाड़ वाले इलाकों को बनाना चाहते थे निशाना। दहशतगर्दों के पास से प्रेशर कुकर बम और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। आतंकवादियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ कागज जलाए। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आतंकवादियों के नाम का किया खुलासा। एक का नाम मिनहाज अहमद, दूसरे का नाम मसीरुद्दीन। अंसार गंजतवालुल हिंदू आतंकी संगठन से जुड़े थे दोनों आतंकी। पाकिस्तान के पेशावर इलाके से ऑपरेट कर रहा था हैंडलर उमर अलमंदी। टेलीग्राम के जरिए हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। आतंकवादियों से एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा। एटीएस के लखनऊ ऑफिस में आतंकवादियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद कानपुर और दूसरे कई शहरों में पुलिस की छापेमारी। लखनऊ के मल्लाबाद में भी सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी की राजधानी में अलकायदा के और भी आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। यूपी में अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में सतर्कता बढ़ाई गई। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और रेलवे स्टेशन के लिए अलर्ट जारी किया। कोलकाता में पकड़े गए जमात उल मुजाहिदीन के 3 संदिग्ध आतंकवादी कोलकाता एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल और फंडिंग मामले में छापेमारी में एनआईए ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 लोग अनंतनाग से गिरफ्तार किए गए। जम्मू पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। पुलवामा का रहने वाला ड्राइवर, उसके पास से 1 पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। कंधार में भारतीय दूतावास को लेकर एमईए का बयान सामने आया। भारतीय दूतावास बंद नहीं, कुछ समय के लिए वापस बुलाए गए अधिकारी। एमईए का बयान, हालात सुधरने तक किए गए अस्थायी उपाय, स्थानीय स्टाफ मेंबर्स की मदद से चलेगा दूतावास। भारत की बेटी श्रीशा बांदलाकने के साथ रिचर्ड ब्रांसन ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। 0 ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर सभी वापस लौटे। आज से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बिना निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना संक्रमण को देखकर प्रशासन ने लगाई पाबंदियां। जगन्नाथ मंदिर के आसपास धारा 144 लागू। रथ यात्रा से पहले हुई मंगला आरती। परिवार समेत गृह मंत्री अमित शाह भी आरती में हुए शामिल। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव। कृष्ण गोपाल की जगह बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का दायित्व अरुण कुमार को मिला। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक में फैसला। बंगाल के क्षेत्रीय प्रचारक प्रदीप जोशी को आरएसएस का अखिल भारतीय संघ संपर्क प्रमुख बनाया गया। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक से पहले उसका सामना करने के लिए देश में कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन। चुनाव से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस और बढ़ाएगा सक्रियता। कोरोना के दौरान बंद पड़ी शाखाओं को भी नए सिरे से शुरू किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला आज लेंगे तैयारियों का जायजा। दोपहर 12:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी कमर कसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं की वर्चुअल मीटिंग बुलाई। 4 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों से करेंगी मुलाकात। आज से फिर शुरू होगा सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सुबह 9 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से लगाएंगे जनता दरबार। सुबह 11 बजे लोगों की परेशानियों को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा दिल्ली जल बोर्ड। पानी के वैध हिस्से को रोकने का आरोप।
पानी के हिस्से को कथित तौर पर रोके जाने के कारण वजीराबाद तालाब के जलस्तर में आई गिरावट, साथ ही चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी घटी। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप 1150 एमजीडी जल आपूर्ति की जगह 945 एमजीडी जल की आपूर्ति हो रही है। राघव चड्ढा वजीराबाद जाकर पानी के लेवल की जांच करेंगे। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोविड नियम के उल्लंघन पर आईपीसी और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी सरकार ने उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी। पीएम को केदारनाथ में प्रोग्राम का दिया न्योता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 महीने में 100% वैक्सीनेशन का रखा टारगेट। कहा, प्रदेश में हो चुका है 50% वैक्सीनेशन। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का किया ऐलान। कहा, सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त। केजरीवाल के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का पलटवार। कहा, यह सिर्फ एक चुनावी एजेंडा, हमारा एजेंडा लोगों की सेवा करना। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। डीटीसी की बसों के आवंटन में घोटाले का आरोप। नए आईटी नियमों को लेकर बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नए आईटी नियम सोशल मीडिया को यूजर्स जो हैं उनके लिए बनाएंगे उसे सुरक्षित। ट्विटर ने नए आईटी नियमों को माना। विनय प्रकाश को भारत के निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में चुना गया। मोदी कैबिनेट से हटाए गए मंत्रियों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय महासचिव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर मोदी कैबिनेट की महिला मंत्रियों की चाय पार्टी। मोदी कैबिनेट में कुल 11 महिला मंत्री। 15 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले यूपी के डीजीपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। पीएम के दौरे पर किए जाएंगे सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोवा दौरा रद्द, आज होने वाले थे रवाना। महंगाई को लेकर मायावती ने सरकार से पूछा सवाल। महंगाई से लोग दुखी, लेकिन सरकार चिंतित क्यों नहीं? मायावती ने कहा, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के साथ साथ इन मुद्दों पर काम करे केंद्र और राज्य सरकार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बयान। बीएसपी खो चुकी है अपना वजूद, आजाद समाज पार्टी है विकल्प। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नतीजों के बाद अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, लोकतंत्र की हत्या कर खाए गए हैं लड्डू। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ी गुंडा पार्टी। कहा, प्रशासन की मिलीभगत से जीता चुनाव। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल आतंकियों, चरमपंथियों का सेफ अड्डा बन गया है। महाराष्ट्र दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर आंदोलनकारी किसानों का हमला, कार के शीशे तोड़े। हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस, जमकर बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ज्यादती के खिलाफ सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। पटियाला के बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल पर बड़ा आरोप लगा। प्रदर्शनकारी किसानों पर पिटाई का आरोप लगाया। राजपुरा में आंदोलनकारी किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का घर घेरा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के बारा में दिन दहाड़े मर्डर की वारदात। पहले मारी गोली, फिर सरिये से हमला कर मार डाला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पलवल NH-19 पर तुमसरा टोल पर तोड़फोड़। कार सवार युवकों पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप। हजारों रुपए की नकदी लूटी गई। दिल्ली के उत्तम नगर लूटकांड में पुलिस की कार्रवाई। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक लुटेरे के पैर में लगी गोली। उत्तम नगर लूट मामले में पकड़े गए मुकुल और अंकुश, 2 लुटेरे अभी भी फरार। 7 जुलाई को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की थी। हरियाणा के पलवल में रंगदारी की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़। 4,500 रुपए लेकर भागे आरोपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद गिरी मेडिकल कॉलेज की दीवार। एक शव बरामद। तमिलनाडु के रामानाथपुरम में सी क्यूक्यूम्बर की तस्करी करने वाला गिरफ्तार। वन विभाग ने नाव को किया जब्त। केरल में जीका वायरस के 3 और नए मामले सामने आए। राज्य में जीका वायरस के कुल 18 मामले। त्रिपुरा में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का नहीं है एक भी केस। मीडिया रिपोर्ट के बाद 152 लोगों में जांच की गई। देश में कोरोना के 37,645 नए मामले सामने आए। 720 लोगों की मौत हुई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 12,220 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 97 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,535 नए मामले। बीते 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए।
कर्नाटक में कोरोना के 1978 नए मामले, 24 घंटे में 56 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2665 नए मामले, 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के 465 नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 53 नए संक्रमित मामले सामने आए, 24 घंटे में 3 लोगों ने जान गंवाई, 99 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में कुछ ढील के साथ ही लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ाया गया। शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्पा। इंदौर में स्ट्रीट वेंडर्स और ऑटो चालकों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बात कर उनकी समस्याओं को जाना। दिल्ली जिम एसोसिएशन की सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील, 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की मिले इजाजत। जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में हटाओ वीकेंड कर्फ्यू, 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। गोवा में 19 जुलाई तक बड़ा कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम। धार्मिक स्थलों में 15 लोगों को अनुमति। गोवा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेंगे कसिनो और दुकानें, सिनेमा हॉल, स्कूल और साप्ताहिक बाजार भी रहेंगे बंद। पुरी में रथ यात्रा के लिए तैयार किए गए 3 लकड़ी के रथ, श्रद्धालुओं को यात्रा में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं। केरल के कन्नूर और कासरगोड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 15 जुलाई तक कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बारिश नहीं होने से खेती में आ रही है दिक्कत, सरकारी मदद के मोहताज हुए किसान। 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात की 6 बेटियां ओलंपिक में ले रही हैं हिस्सा, ये गर्व की बात। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणित ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा भारत का नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी। यूरो कप के महामुकाबले में इटली बना चैंपियन, इंग्लैंड को पटखनी देकर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया, पेनल्टी शूटआउट में जीता इटली। कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया, 28 साल बाद बना चैंपियन। म्यांमार के यांगून में तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शनकारियों ने सेना के झंडे जलाए। तुर्की के वान प्रांत में दर्दनाक हादसा, मिनी बस पलटने से 12 लोगों ने जान गंवाई, 20 लोग घायल। चीन के सिंचुआन प्रांत में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 1,20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।